हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसके पहले पढ़े थे टी रेशियोज़ के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ निकालते हैं किसी एंगल का। तो फर्स्ट में हम लोग स्टूडेंट्स निकालना सीखेंगे टी रेशियोज़ ऑफ 45, यानी 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल ए बी सी सपोज कर लिए जो राइट ट्रायंगल है, और इसका एक एंगल स्टूडेंट्स 45 डिग्री है। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45, दिस इक्वल टू 45। अब देखिए स्टूडेंट 90 में से कैसे सब्ट्रैक्ट किए, एक राइट ट्रायंगल है और हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो वन एंगल तो हमारा ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल निकल गया स्टूडेंट्स, बाकी बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में वन एंगल 45, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी 45 हो जाएगा, तब दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री 45 डिग्री हो गया। एंगल बी 45 हो गया, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और बी इक्वल हो गया। देन तो हम लोग पढ़े हैं इक्वल एंगल्स के सामने का साइड्स इक्वल होता है। देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। चलिए स्टूडेंट्स, ए बी और ए सी और बी सी हमारा इक्वल हो गया, तो इसको मान लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए सी और बी सी में पता है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का वैल्यू भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। और इधर देखिए स्टूडेंट्स, ए पे स्क्वायर है तो ए रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट 2a हो जाएगा हमारा ए बी का वैल्यू। ए बी हो गया स्टूडेंट रूट 2a। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन 45 डिग्री। तो साइन के बारे में हम लोग पढ़े हैं P बाई एच, तो इस एंगल के लिए P हो जाएगा इसके सामने वाला BC, और H कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, AB होगा। BC का वैल्यू A है और AB का वैल्यू रूट 2a, A से A कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट 2। कॉस 45 इज इक्वल टू B बाई एच, एंगल A के लिए B हो जाएगा स्टूडेंट AC बाई हाइपोटेनस AB। AC का वैल्यू A और AB का वैल्यू रूट 2a, A से A कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2। यानी स्टूडेंट देखें कि साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब देखेंगे स्टूडेंट tan का, tan 45 का होता है P बाई B, तो P स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 यानी P बाई B, तो P स्टूडेंट BC हो जाएगा और B AC। BC का वैल्यू A और AC का भी वैल्यू A, देयरफॉर A से A कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो A 1 आ गया इसका वैल्यू। अब tan के बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक H बाई P, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एंगल A के लिए P हमारा हो जाएगा BC और H हो जाएगा AB, यानी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, AB यानी H बाई P, तो AB बाई BC। AB का वैल्यू रूट 2a और BC का वैल्यू A से A कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेक का निकालेंगे, सेक 45 डिग्री, तो सेक का भी H बाई B, तो H हो जाएगा AB और B हो जाएगा स्टूडेंट AC। H का रूट 2a और AC का A से A कैंसिल रूट 2, यानी कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स कॉट 45 का। कॉट 45 B बाई P,
बी स्टूडेंट्स इसके लिए कौन सा होगा, ए सी बाई बी सी। ए सी का वैल्यू ए और बी सी का वैल्यू ए, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए से ए कैंसिल हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग tan 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग 45 डिग्री के बाद अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका तीनों साइड्स इक्वल होता है और साथ में तीनों एंगल्स कितना का इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखेंगे इसका तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से बी सी पे। ए से बी सी पे ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट डी। अब ये ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। दोनों में देखते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इच इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा स्टूडेंट्स देखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इच इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन से किए हैं, ये है बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक साइड हमारा ए डी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज द कॉमन साइड। कॉमन होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स एंगल साइड, यानी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए डी सी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और साथ में बी डी इज इक्वल टू सी डी। बी डी इज इक्वल टू सी डी, सीपीसीटी से। और एक स्टूडेंट्स ये बी डी और सी डी जब दोनों इक्वल हो गए तो बी डी और सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा। हेंस बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब आ जाइए स्टूडेंट्स एंगल बी ए डी, इस एंगल को और इस एंगल को देखते हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सीपीसीटी से भी इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट देखे हैं कि ये दोनों एंगल, ये पूरा एंगल ए जो था वो कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का था। और ये दोनों इक्वल हो गया, यानी हाफ ऑफ हो गया, ए का हाफ हो गया। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो पहले से हमारा कितना डिग्री का था स्टूडेंट, 60 डिग्री का था ये। और ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। इधर भी 30 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें ए बी बी डी पता है और ए डी के बारे में हम लोग को नहीं पता है। तो ए डी फाइंड करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तीनों साइड को हम लोग लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए मान लिए स्टूडेंट। तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। देन बी डी का वैल्यू कितना होगा, 1/2 ए। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी में हम लोग देखेंगे ए बी हमारा ए हो गया, बी डी हाफ ए हो गया। अब रह गया कौन सा साइड, ए डी। तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर।
ए बी का वैल्यू ए है ए स्क्वायर, बी डी का वैल्यू हाफ ए है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया यहाँ। अब स्टूडेंट्स ये एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा √3 ए स्क्वायर बाई 4। अब देखिएगा ए का स्क्वायर है तो ए रूट से बाहर हो जाएगा, √3 पे कोई मतलब 3 पे कोई स्क्वायर नहीं है तो 3 रह जाएगा, यानी √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी √3/2 ए आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड कर लिए, ए डी फाइंड कर लिए, ए डी √3a/2 और ए बी को ए माने थे, बी डी हाफ ऑफ ए था तो यहाँ a/2 हो गया। अब इस ट्रायंगल ए डी बी में हमें 30 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है तो यहाँ 30 और 60 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं आप। तो चलिए निकालते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p/h। तो 30 के लिए p कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसके सामने वाला p होगा यानी bd होगा, bd और h कौन सा हो जाएगा 90 के सामने वाला यानी ab। bd का वैल्यू पुट करेंगे, bd कितना है a/2 और ab हमारा a है, a के नीचे नहीं कुछ है तो 1 अपने से डाल देंगे। अब इसको उलट के मल्टीप्लाई करेंगे, a/2 मल्टीप्लाई 1/a, a से a कैंसिल हो गया तो कितना आ गया स्टूडेंट 1/2। इस तरह से साइन 30 का वैल्यू निकाल लिए। कॉस 30 का देखते हैं। कॉस 30 यानी कॉस का होता है b/h, तो 30 के लिए b कौन सा हो जाएगा ad हो जाएगा और h ab का ab रहेगा। ad का वैल्यू √3/2a और ad का वैल्यू √3/2a और ab का वैल्यू a। अब स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3/2। अब आइए tan का निकालते हैं। tan 30 डिग्री तो tan 30 का p/b, तो 30 के लिए p हो जाएगा bd और p हो जाएगा स्टूडेंट p हो गया, b हो जाएगा ad। a/2 और ad का √3a/2। अब ये उलट के मल्टीप्लाई होगा, a/2 मल्टीप्लाई 2/√3a, a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गया 1/√3। ऐसे ही स्टूडेंट्स बाकी इसके बाद भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब 60 के लिए देख लेते हैं, रेस्ट आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन 60 डिग्री, 60 यानी साइन है तो p/h होगा तो p इस एंगल के लिए ad हो जाएगा, ad/ab। ad का वैल्यू स्टूडेंट कितना है √3/2a और यहाँ हो जाएगा ab का वैल्यू a। अब इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/2a मल्टीप्लाई 1/a, a से कैंसिल हो गया √3/2। साइन 60 का निकाल लिए। कॉस 60 का ऐसे ही निकालेंगे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस का क्या होगा स्टूडेंट b/h, तो 60 के लिए b हो जाएगा bd और h हो जाएगा ab। bd का वैल्यू पुट करेंगे a/2 और ab का a नहीं कुछ है नीचे 1 होगा, a/2 और यहाँ उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से a कट गया 1/2। इस तरह से 60 का भी निकाल लिए cos 60 का। बाकी आप tan 60, cosec 60, sec 60, 30 cot 60 इस तरह से सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। बस इसी मेथड से आप निकालेंगे और कहीं कोई परेशानी इसको बनाने में आपको नहीं होगा, बस ये प्रैक्टिस रखेंगे स्टूडेंट्स। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि ज्योमेट्रिकली tan 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए, sec 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इन सब का प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशली 45 और 30, 60 इसी में से पूछते हैं एग्जाम्स में। रह गया 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये दो का हम लोग फाइंड करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक रहने दे रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाने की वजह से इतना ही तक रहने देते हैं।
और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इसको साथ में याद रखेंगे।